ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बात बुलडोजर एक्शन की करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरह ही गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। गुजरात के अंदर अवैध तरीके पर यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। गुजरात सरकार का बुलडोजर तेजी से गरज रहा है, चाहे वो घर हो या बिल्डिंग, मदरसा, दरगाह, मस्जिद, हर जगह या मंदिर ही क्यों ना हो, यहां गुजरात सरकार का बुलडोजर इन एक्शन नजर आ रहा है। सभी जगह पर एक जैसी कार्रवाई हो रही है। आपको तस्वीरें मोरबी की दिखाते हैं। यहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की अवैध के खिलाफ। खबर दरअसल मोरबी में यह कि बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया गया। अवैध दरगाह पर बुलडोजर चला है। समुदाय विशेष ने बुलडोजर एक्शन का विरोध भी किया। कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर कार्रवाई की गई। ऐतिहासिक मणि मंदिर के पास अवैध दरगाह को जमींदोज कर दिया गया। ये आगे आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे बुलडोजर एक्शन लिया गया, क्या विवाद था यहां पर, कैसे अवैध निर्माण किया गया, ये सारी जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये तस्वीर आप पहले देख लीजिए। अवैध दरगाह पर कैसे बुलडोजर एक्शन लिया गया, ये देखिए। एक के बाद एक लाइन से बुलडोजर लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी, चूंकि मामला जो था वो दरगाह से जुड़ा हुआ था। यह अवैध तरीके से बनाया गया था और यह एक बहुत बड़ा मैसेज गुजरात सरकार ने देने की कोशिश की कि अगर अवैध है तो कार्रवाई की जाएगी। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो कार्रवाई की जा रही थी, यह हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जा रही थी। लेकिन जिस अवैध दरगाह पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए देता हूं। पिछले 2 सालों से इस जगह को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। ऐतिहासिक मणि मंदिर के पास अवैध दरगाह बनाई गई। मोरबी प्रशासन ने जांच में इस दरगाह को अवैध पाया। प्रशासन की तरफ से दरगाह को गिराने का नोटिस भी जारी किया गया था। दरगाह प्रबंधन ने गुजरात हाईकोर्ट में जो प्रशासन का एक्शन था उसको चुनौती दी। हाईकोर्ट ने दरगाह प्रबंधन की दलीलों को खारिज कर दिया। मतलब अवैध को अवैध हाईकोर्ट ने भी माना। अवैध दरगाह गिराने का मोरबी प्रशासन को ऑर्डर भी दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपके सामने ये 6 तस्वीरें अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन की। ये 6 तस्वीरें अवैध दरगाह। अब सोचिए जरा कि किस मंशा के साथ बनाया गया होगा, क्योंकि बगल में मंदिर है, मणि मंदिर काफी प्रसिद्ध है वहां पर, और उसी के बगल में अवैध दरगाह बना दी गई थी। मामला बहुत लंबा चला, 2 साल, कई सुनवाइयां हुई, क्योंकि पहले मोरबी प्रशासन ने अपने स्तर पर यह जांचा कि कहीं ये अवैध तो नहीं है, और पाया गया कि अवैध दरगाह थी, अवैध जगह पर बनाई गई थी। मोरबी प्रशासन ने एक्शन को लेकर नोटिस जारी किया था, और इसी एक्शन को लेकर उसके खिलाफ जो दरगाह कमेटी के लोग थे वो चले गए थे हाईकोर्ट। लेकिन वहां पर भी इस दरगाह कमेटी को यह पता चला कि यह मामला अवैध का है, तो कार्रवाई होगी ही। और इस मामले में कार्रवाई होते हुए अब अवैध दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। अब मैं आपको अवैध दरगाह का पूरा विवाद समझाता हूं। दरअसल विवाद यह है कि ऐतिहासिक मणि मंदिर के पास अवैध तरीके से दरगाह जो थी वो बनाई गई थी। विशेष समुदाय ने बिना मंजूरी के दरगाह का निर्माण किया था, क्योंकि एक दौर यह भी था देश में जब धार्मिक स्थल बन जाए, भले ही वो अवैध क्यों ना, उसको गिराया नहीं जाता। तो यहां पर यही किया गया था। दरगाह बना दी गई थी मणि मंदिर के ठीक बगल में। फिर हेरिटेज बचाओ संघर्ष समिति ने कलेक्टर को अर्जी दी। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये तो गलत बना हुआ है, अवैध तरीके से बना हुआ है, और तब इस मामले पर कार्रवाइयां इनिशिएट हुई। समिति ने मंदिर की जमीन पर दरगाह होने का दावा किया था जब इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई। जांच के दौरान दरगाह का कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। दरगाह ने जिला प्रशासन की नोटिस की नाफरमानी भी की। नोटिस के खिलाफ दरगाह प्रबंधन सीधे गुजरात हाईकोर्ट चला गया था। फिर उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट से दरगाह प्रबंधन कमेटी को झटका लगा और दरगाह को अवैध घोषित करार दिया गया। यह माना गया कि जो दरगाह बनी वो मंदिर परिसर में बनाया गया, मंदिर की जमीन पर बनाया गया। और अब उसके बाद ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जब बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बात यह थी कि जिस वक्त हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यह कार्रवाई जब की जा रही है, तो कुछ लोग वहां पर विरोध करने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि पुलिस पहले से ही मौजूद थी और उसने उस पूरी स्थिति को संभाले रखा। इधर मोरबी में डिमोलिशन ड्राइव के दौरान हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने रातों रात अवैध दरगाह को मिट्टी में मिला दिया। शहर में अभी भी भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मणि मंदिर से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। के मणि मंदिर के पास बनी अवैध दरगाह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये दिखाता है कि यहाँ पर कोई दरगाह भी बनी थी या नहीं, इसे साबित भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि मलबा भी पूरी तरह से जो है वो खदेड़ दिया गया है। लेकिन आपको बताया कि जब कल शाम मोरबी प्रशासन की तरफ से
यहाँ पर अवैध तरीके से खड़ी की गई जो दरगाह थी उसे ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया था गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद। तब बड़ी संख्या में एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर विरोध करने पहुंच चुके थे और यहीं से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना है ए डिवीजन, जहां पर बड़ी संख्या में उस भीड़ ने उत्पात मचाया, हंगामा करने की कोशिश की और तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई थी। लेकिन प्रशासन मुस्तैदी से तैयार था, पूरी प्लानिंग के साथ इस डिमोलिशन को ड्राइव को कंप्लीट करने के लिए मैदान में उतरा था। सिर्फ मोरबी नहीं बल्कि मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर और जामनगर, इस 4 जिले की पुलिस को मोरबी पूरे शहर में तैनात किया गया और उसके बाद इस अवैध दरगाह का ध्वस्तीकरण का काम जो है मुस्तैदी से पूरा कर दिया गया है। इस वक्त शहर में शांति बनी हुई है, लेकिन कल शाम जैसे ही माहौल तंग हुआ था उस दौरान शहर की तमाम मार्केट बंद हो गई थी। सभी लोग हंगामे को देखते हुए दुकानें तक बंद करके अपने घरों में लौट चुके थे। लेकिन पुलिस जिस तरह से मुस्तैद थी, पुलिस ने उस हंगामे को आगे बढ़ने नहीं दिया। हालांकि जो मोरबी पुलिस है उसका कहना है कि जांच जारी है, जो भी अगर इसमें कोई गुनहगार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हितेन विटलानी की ये रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने बताया कि कैसे जहां पर अवैध दरगाह थी उसे उस जमीन को समतल कर दिया गया, मतलब नामो निशान उस दरगाह का मिट चुका है जो अवैध था। हमारे साथ हितेन विटलानी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ भी गए लाइव। हितेन, एक बहुत बड़ा सवाल ये कि आप तो चले गए थे ना, मतलब दरगाह कमेटी के लोग चले गए थे ना कोर्ट में सारे साक्ष्य पेश किए होंगे, कोर्ट ने भी माना कि वो अवैध है और इसलिए उस पर कार्रवाई की गई। इसके बावजूद कल कुछ लोग उपद्रव करने क्यों पहुंच गए? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार गुजरात हाईकोर्ट का आदेश था कि यहाँ पर जो इस वक्त ये मिट्टी आपको नजर आ रही है, उस इलाके में इस जगह पर जो अवैध तरीके से एक दरगाह खड़ी की गई थी उसे ध्वस्त किया जाए, क्योंकि ये आरएनबी की जगह है, ऐतिहासिक धरोहर है। आप देखिए ये मणि मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये कितनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। उसके ठीक इस दीवार को सटकर यहाँ पर आपको देखिए हरा कलर अभी भी नजर आ रहा होगा, उसे सटकर ये पूरी की पूरी दरगाह कैसे खड़ी कर दी गई, ये सवाल जब खड़े हुए, जांच हुई, आरएनबी ने जांच किया, तब आरएनबी की जांच में ये सामने आया कि ये अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जिसे हटा देना चाहिए। तो मामला कोर्ट गया, कोर्ट ने आदेश दिया कि आप हटाइए। उसके बाद अगर सड़कों पर भीड़ एकत्रित होती है, भीड़ इकट्ठा होती है और विरोध करती है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ साजिश जरूर नजर आती है, जिसकी जांच अभी भी जारी है। मोरबी पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी है उसे खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस थाने का घेराव किया गया था। देखिए आपको मैं बता दूं, अब से 2 महीने पहले भी कुछ जो हुआ था त्योहारों के वक्त गुजरात में, वो उस वक्त भी चाहे वडोदरा हो या फिर गोधरा हो, उस वक्त भी पुलिस थाने का ही घेराव कर उस हंगामे को किया गया था और उसके बाद गांधीनगर में दुकानें वगैरह जला दी गई थी। लेकिन कल जो कुछ होना था यहाँ, वो मोरबी की सड़कों पर और फिर एक बार थाने पर होना था। थाने के पोस्टर्स हटाए गए, फाड़े गए, उसके इर्द गिर्द जो बाइक्स या फिर ऑटो रिक्शा थे उसे गिराए गए, तोड़े गए। लेकिन हालांकि इतने उपद्रव के बावजूद हितेन, प्रशासन और सरकार ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि आप चाहे उपद्रव की मंशा करके कितना भी दलबल लेकर क्यों ना आ जाएं, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होकर रहेगी और अवैध को मिटाया जाएगा मिट्टी में, जैसा कि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। इस बीच बुलडोजर एक्शन से जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं और यह तस्वीर तो ये बुलडोजर एक्शन की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बरेली से तस्वीर, स्पॉट पर बुलडोजर पहुंच चुका है और एक बार फिर से यहां पर अवैध के खिलाफ आपको एक्शन होता हुआ दिखेगा। ये देखिए तस्वीरें। वैसे बरेली पिछले काफी दिनों से इस तरह के बुलडोजर एक्शन का आदी हो चुका है। मौलाना तौकीर रजा और उनके सहयोगियों के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, बरेली में उस तरह की कई तस्वीरें सामने आई। और ये आप देख रहे हैं, ये जो डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है इसका दूसरा दिन है और आप देखें कि कैसे बुलडोजर पहुंच चुका है, स्पॉट पर पहुंच चुका है और अब डिमोलिशन की कार्रवाई अब से कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी।